अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करूँगी कि कभी किसी इंसान के सामने अपनी सफाई पेश ना करो। क्यों ना किया करें किसी इंसान के सामने सफाई, क्योंकि देखें अगर आपने कुछ गलत किया है ना तो आप उसको मान लें। हज़रत अली का कौल है कि अगर आप गलती पर हैं तो खामोशी से जो है ना उसको मान लें और अपनी गलती की माफ़ी मांग लें। लेकिन नहीं, अगर आप गलती पर नहीं हैं तो जो है उसको जवाब दें, लेकिन ऐसा भी जवाब ना दें। अगर वो तहमत लगाना शुरू कर दे तो आप खामोश हो जाए। तो कभी भी अपनी गलती की सफाई जो है ना, गलती आपकी हो तब सफाई पेश करने की कोशिश किया करें, गलती ना हो उस चीज़ की सफाई पेश करने की कोशिश ना किया करें। क्योंकि देखें अगर आप किसी के सामने जो है ना कुछ ज़्यादा सफाई पेश करने की कोशिश करेंगे ना तो वो जो है ना आपके ऊपर जो इल्ज़ाम नहीं होगा उसको भी लादने की कोशिश की जाएगी। मुश्किल तो यह है कि हमें पीठ जो है ना पीछे बोलने वाला बाइखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज लगता है। ये हमारी सोसाइटी के जो है ना बहुत बड़ा फैक्ट है, हकीकत है। और ये हम इस चीज़ को जो है ना हर बंदा एक्सेप्ट भी करता है, हर बंदा समझता है कि जो है ना जो इंसान आपके मुंह पर कुछ बोल देता है, आपके मुंह पर कोई सीधी बात कह देता है तो हम समझते हैं कि वो बदतमीज है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। हम पता है क्या समझते हैं, जो हमारे पीठ पीछे जो है ना आप बोलते हैं, हम समझते हैं कि ठीक है वो हमारे पीठ पीछे तो बोलते हैं, हमारे मुंह पर तो नहीं बोलते। लेकिन देखें बदतमीज और मुनाफिक की भी यही निशानी होती है। बदतमीज है तो फर्क यही है, बदतमीज का पता है कि उसने बदतमीजी करनी है, मुंह पर बोल देना है। लेकिन मुनाफिक का पता नहीं है, वो कब कहाँ कैसे आपको बर्बाद कर दे, कब कहाँ कैसे आपको नुकसान पहुंचाए, पता नहीं है। तो इसी तरह जो हमारे पीठ पीछे बोलते हैं ना, हम समझते हैं कि वो बाइखलाक हैं, उनके अंदर अच्छा इखलाक पाया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि जो पीठ पीछे बोलते हैं ना वही असल में हमारी जड़ें काट रहे होते, वही असल में हमारे मुनाफिक होते, वही असल में मुनाफिक होते हैं। जो मुंह पर बोल देते हैं उन्होंने साफ बोल देना है। नाराजगी गिले शिकवे वहां अच्छे लगते हैं जहां अपनाया तो, जहां किसी को मान रखना ना आता हो वहां खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। देखिए अगर आप जो है ना आपका किसी जगह पे कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका हक है, आप उस पर अपना हक समझते हैं, वो भी अगला बंदा आपको इतना हक देता है कि आप जो है ना कुछ बोल सके, कुछ कह सके। लेकिन देखें अब हर जगह देखें, अगर आपको कोई अहमियत दी जाती है, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंस दी जाती है तो तब जो है ना अपनी नाराजगी का भी वहाँ इजहार करें, अपनी खुशी का भी वहाँ इजहार करें जहाँ पर आपकी खुशी को जो है ना कुछ रिस्पॉन्स दिया जाए, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाए। और नाराज भी वहाँ पर हो जहाँ के पे आपकी नाराजगी को कुछ समझा जाए, फील किया जाए कि हाँ वाकई आप नाराज है। लेकिन वहाँ पे जो है ना नाराज ना हो जो जहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जहाँ पे आपकी नाराजगी से अगले बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप नाराज हैं, आप खुश हैं, आप कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, अगले बंदे को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आपके नाराज होने का मतलब कोई मानी नहीं है उस बंदे के सामने। तो नाराज होकर आपने क्या करना है, अपना ही दिल दुखी करना है कि जब अगले बंदे को आपकी नाराजगी का एहसास ही नहीं होगा तो वहां पर सिर्फ क्या करना है, आपने मुस्कुरा देना और जवाब दे देना। और ये मुस्कुराहट, ये फीकी मुस्कुराहट ही अगले बंदे के मुंह पर तमाचा है कि आप इम्पोर्टेंस दें ना दें, हमारे लिए ये चीज मैटर नहीं करती। तो ये चीज होती है असल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार अजीम बनाता है। इंसान जो है ना अपने आप अजीम नहीं बन जाता। बहुत छोटे से छोटे जो है ना इंसान, एक ऐसे गांव से, विलेज से ताल्लुक रखने वाले, गांव से ताल्लुक रखने वाले लोग इतनी अजीम कैसे बन जाते हैं। उनके पास ऐसी कोई कलाकार चीज नहीं होती कि वो जो है ना पैसा देकर बहुत गरीब से गरीब बंदा भी कितनी अच्छी पोस्ट पर चल जाता है। किस वजह से? इखलाक सबसे जो है ना इंसान को अजीम बनाता है। जिस बंदे के अंदर ना, मेरी बात लिख लें सर, जिस बंदे के अंदर जो है ना इखलाक बहुत अच्छा है ना, जिसका बोलने का अंदाज ही बहुत अच्छा है, जिसने अपने इखलाक से ही सब कुछ जीत लेना है ना, हासिल कर लेना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए ना उस बंदे को हरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इंसान का जो इखलाक होता है ना वो इंसान को बहुत अजीम बनाता है। उसका जो किरदार होता है इंसान का, उसका किरदार इंसान को कैसे अजीम बनाता है। एक इंसान है, मामूली सा इंसान है, सब मामूली से है, लेकिन खास कैसे बनते हैं? अपने किरदार से, अपने इखलाक से। किसी बुजुर्ग के साथ एक अच्छा सलूक करके अपना अच्छा किरदार जाहिर करता है। वो बंदा जो कि हम समझते हैं कि मामूली सा होता है, नहीं, कोई इंसान मामूली नहीं होता। उसका किरदार जो है ना उसको बहुत ही अजीम बनाता है। संभल के चलना ये शहर उकाबों का है,
लोग सीने से लगाकर कलेजा निकाल लेते हैं। उकाब को तो सब लोगों ने देखा होगा। उकाब जब किसी परिंदे का शिकार करता है ना, जब किसी परिंदे को अपने पंजे में लेता है ना, तो पता है क्या करता है, अपने पंजे में लेकर सीने से में छुपा लेता है, ताकि दुनिया की कोई नजर उसको ना देख सके, दुनिया की कोई नजर उस पर नजर ना जाए, दुनिया की कोई भी नजर। वो अपने उस शिकार को जो है ना इतने संभाल कर अपने सीने से लगा कर रखता है ना कि अगले बंदे को महसूस ही नहीं होने देता कि वाकई उसके पास कुछ है या नहीं है। तो घटिया लोग भी ऐसे ही होते हैं, जो कि धोखा देने वाले, धोखेबाज, बेवफा लोग होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। आपको बर्बाद करने के लिए ना अपने सीने से लगा कर रखते हैं, अपने पंजे में इस तरह से जो है ना आपको छुपा लेते हैं कि आपको लगता है कि आपकी हिफाजत ये इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि पूरी दुनिया भी उठकर आ जाए ना तो ये अच्छी नहीं होती। बाज़ औक़ात आपको पता है, हम लोग जब कबूतर को पकड़ते हैं तो हम दाना डालते हैं, दाना वैसे डाला जाता है, लेकिन सबसे घटिया और जो है ना सबसे बद इखलाक जो चीज है ना किसी इंसान को धोखा देना, कैसे, अच्छा बनकर, अजीम बनकर, झूठा, लहरों की तरह बहने दो अपने हर बुरे वक्त को, यकीन करो ये ठहरेगा नहीं, हर वक्त चाहे अच्छा है या बुरा कभी भी नहीं ठहरता, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आसानी के बाद भी मुश्किल है। क्योंकि देखें कभी भी कोई वक्त की जो है ना सुई जो है, घड़ी है कोई सी वक्त की खराब हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वक्त की घड़ी जो है ना वो कभी भी नहीं रुकती, वो चलती रहती है। इसी तरह से अच्छा वक्त होता है ना, हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता। अगर बुरा वक्त है तो वो भी हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो है ना अंधेरे के बाद क्या होती है, रोशनी होती है, और रोशनी के खत्म होने पर क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, और इस अंधेरे को मिटाने के लिए फिर रोशनी आ जाती है। तो इसी तरह से इंसान के ऊपर जो वक्त आता है ना बुरा, वो हमेशा नहीं रहता। और जो है ना अगर किसी इंसान के ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाता है ना तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला उसे आजमा रहा है, और उस आजमाइश के बाद उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन पत्थर में एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। देखिए हर एक चीज में खूबी भी पाई जाती है, खामी भी पाई जाती है। जहां में जिस चीज में खूबी पाई जाएगी वहां खामी भी पाई जाएगी। पत्थर में देख ले, पत्थर कितने खूबी होते हैं, पत्थर में खूबी ये होती है कि पत्थर कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन पत्थर में खामी भी है। क्या खामी है कि वो पिघलता नहीं है। पत्थर के अंदर जिस तरह से इंसान है ना, इंसान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी खूबियां पाई जाती है जो कि बज़ाहिर तो नजर नहीं आती, हमें देखने पर भी नजर नहीं आती, उसके अंदर खामियां भी पाई जाती हैं। हर एक चीज के दो पहलू जरूर होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जिस तरह से रात और दिन में एक दूसरे के पहलू हैं, तारीख है, तारीख को हटाने के बाद उसको उल्टाने पर रोशनी आ जाती है, रोशनी के उल्टाने पर क्या आ जाती है, अंधेरा छा जाता है। तो इसी तरह जो है ना पत्थर की तरह इंसान के अंदर भी बहुत सारे नुक्स पाए जाते हैं, इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां भी पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां होंगी उसके अंदर खामी नहीं होगी, नहीं, जिस इंसान के अंदर खामियां हैं उसके अंदर खूबियां भी होती हैं, जिसके अंदर खूबियां हैं उसके अंदर भी खामियां हो सकती हैं। और इंसान का जो है ना यही खूबियां और खामियां जब मिक्स होती हैं, जब ये इंसान को जो है ना इसी से अलग करती हैं, इंसान की खूबियां उसे अजीम बनाते हैं, इंसान की खामियां उसे बद किरदार और घटिया बनाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें, और मेरे चैनल मोहम्मदी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखेगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है।